नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं आपके लिए औसत या एवरेज से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत है वो 6.5 है, तो उनमें से बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। तो हमें औसत दिया है 6.5, वो मैं रख लेता हूं बीच में। और 8 संख्याएं थी, 4 संख्याएं पहले आएगी और 4 संख्याएं बाद में आएगी। तो 6.5 से पहले कौन सी संख्या आती है 6, और उससे पहले 5, और उससे पहले 4, और उससे पहले 3। इसी प्रकार से 6.5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी 7, और उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, और उसके बाद में 10। कितनी संख्याएं हो गई, 4 इधर हो गई और 4 इधर हो गई, 8 संख्याएं हो गई। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 10। इन दोनों का औसत क्या होगा, दो संख्याएं हैं तो 2 से भाग देंगे, 10 और 3 को जोड़ते हैं तो 13, 13 में 2 का जब भाग देते हैं तो अपना औसत आ जाएगा 6.5। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। अब आगे, अब अगला प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या कितनी है। तो आपने ऑप्शन 9 में से कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो पता करते हैं। तो औसत कितना दिया है 15, और संख्याएं कितनी है 4, वो भी सम है। तो 14 से पहले दो सम, 15 से पहले दो सम संख्या ले लेते हैं, 15 के बाद भी दो सम संख्या ले लेते हैं। तो 15 से ठीक पहले सम संख्या आती है 14, और 14 से ठीक पहले सम संख्या आती है 12। 15 के ठीक बाद में जो सम संख्या आती है वो 16, और 16 के बाद में जो अगली सम संख्या है वो है 18। तो कितनी संख्याएं थी 4, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हो गई। अब इनमें कौन सी दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी हो गई 16। तो अपना ऑप्शन नंबर द है वो राइट हो जाएगा। अब आगे, अब क्वेश्चन नंबर 3, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक है वो कौन सा है। तो औसत है वो बीच में रख लेंगे, कितना है 26, और संख्याएं कितनी थी 7। तो इनमें से 7 में एक ये खुद शामिल हो जाएगा, लगातार संख्याएं हैं। तो 26 से पहले 3 संख्याएं ले लेते हैं, एक 25, फिर क्या हो जाएगी 24, और 24 से ठीक पहले कौन हो गई 23, और फिर 26 के बाद ये 27, 28 और 29। ये 7 अपने धन पूर्णांक है। औसत होता है वो ठीक बीच वाला होगा इनमें, जब लगातार सम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, लगातार धन पूर्णांक हो, तो उनमें ठीक मध्य वाला क्या होगा, अपना माध्य होगा। तो अब कौन सी सबसे छोटी संख्या है 23। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। अब आगे, अब अगला प्रश्न है 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत है, और ऑप्शन है ए में 21, बी में 12, सी में 15 और डी में 18। अब कौन सा आंसर राइट है ये पता करते हैं। तो 9 समाकल गुणज मान लेते हैं, 3 का पहला गुणज 1 होगा, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पहले इन गुणजों का हम माध्य निकाल लेते हैं। तो इस 5 से ठीक पहले इधर 4 संख्याएं आ गई, और ठीक इधर 4 संख्याएं आ गई। तो कौन सा हो गया 5। अब ये 5 किसका गुणज है, ये 5 है 3 का गुणज। तो 5 को किससे गुणा कर देते हैं 3 से, तो कितना होगा 5 3 15। तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत हमें दिया गया है n। यदि उनमें अभी 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या होगा, कितना प्रभावित होगा, उसमें 2 की वृद्धि होगी या वही रहेगा, या 1.5 की वृद्धि होगी या 1 की वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन राइट है, चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले 9 क्रमागत संख्याएं लेता हूं मैं, 1 से लेकर 9 तक ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा 5। इससे इधर 4 संख्याएं इधर छोड़ दी, 4 संख्याएं इधर छोड़ दी, तो इसका औसत कितना आया, औसत आ गया अपना 5। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, मान लेते हैं 5 हो गई। अब उसमें अगली 2 संख्याएं जोड़ दें, तो 9 में 2 संख्याएं जोड़ देते हैं तो कितनी संख्याएं हो गई 11। तो इस बार मैं 11 संख्या लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसका औसत है वो कितना होगा 6। 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, 5 संख्याएं इधर छोड़ दो, तो औसत कितना आ गया, औसत आ गया अपना
6, पहले कितना था 5 और अब कितना हो गया 6, कितना बड़ा है 1, तो कितने की वृद्धि होगी 1 की वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम औसत के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरलता से सहजता से हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।